नमस्कार, दुआ सलाम। संसद में ऐसा कानून लाया जा रहा है जिसे पढ़ के आम लोग सुन के बड़े खुश हो रहे हैं कि प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो या मंत्री हो, अगर उसकी 30 दिन की जेल होती है तो उसका मंत्री पद जाएगा, मुख्यमंत्री पद जाएगा, प्रधानमंत्री पद जाएगा। ऐसा कानून इस समय सरकार लेके आ रही है। जिस समय वोट चोरी का चुनाव आयोग पर पूरा देश में रुक्का मचा हुआ है, हल्ला मचा हुआ है, उसी समय जब देश के उपराष्ट्रपति का चुनाव होना है और देश में वोट चोरी का आरोप लग रहा चुनाव आयोग पर, उसी समय एक ऐसा कानून संसद में लेकर आया जा रहा है जिससे कि जो आम जनता है उसे उसे तो देखने में, अब सुनने में बड़ा अच्छा लगेगा कि अब मंत्री हो या मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, वो जेल में जाएंगे और उसके बाद वो मंत्री पद से भी हटेंगे। लेकिन अब सरकार की जो जिस प्रकार से भाजपा और अमित शाह की प्लानिंग है, ऐसे तड़ीपार अमित शाह उस कानून को लेकर आ रहे हैं, नैतिकता की बात कर रहे हैं संसद में कि अब मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो या कोई मंत्री हो, उसको 30 दिन की अगर जेल की सजा होती है तो उसका 31वें दिन स्वतः ही मंत्री पद चला जाएगा। अब सरकार को, जैसे कि आरोप लगते हैं भारतीय जनता पार्टी पे कि अब सरकार को कोई भी सत्ता बनाने के लिए अब किसी को वोट खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी विधायक को खरीदने की जरूरत पड़ेगी, किसी एमपी को खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब जो भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट में जो एनडीए में जो शामिल है दल, अब उन्हें कहीं ना कहीं डर लगेगा कि उन्हें जेल में अगर हो गई तो उनका मंत्री पद जाएगा। जिस प्रकार से देश में संविधान को धज्जियां उड़ाकर ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है, ईडी के लगभग 6000 मामले देश के अंदर दर्ज हुए, लगभग 200 जो है नेताओं के ऊपर दर्ज हुए और 4000 जो अन्य लोगों पे दर्ज हुए। 6000 मामलों में लगभग 8-9 मामलों में ही दोषी पाए गए। कहने का मतलब है जितने भी ईडी हो या सीबीआई हो, सरकार सिर्फ उसका दुरुपयोग कर रही है। अब सरकार को एक और प्लानिंग मिल जाएगी, जिस प्रकार से नीतीश हो, नायडू हो या पासवान हो या जो उत्तर प्रदेश में योगी के साथ दल में कोई भी केंद्रीय मिनिस्टर हो, अगर वो अब उन्हें हटाना है, उन्हें धमकाना है, तो अब सरकार के पास, अमित शाह के पास, मोदी शाह के पास एक डराने के लिए ऐसा कानून लेके आ रही है जिससे सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग करके किसी भी मंत्री पर झूठा कानून लगा दिया जाएगा और उसे पद से हटा दिया जाएगा। कहने का मतलब यह है अब ना सरकार को किसी जज की जरूरत है, सरकार ही जज होगी, सरकार ही अपराधी बनाएगी। अब अगर कोई किसी प्रकार से, जिस प्रकार से चर्चा चल रही थी, चंद्रबाबू नायडू हो या नीतीश कुमार हो या पासवान हो, चिराग पासवान हो, वो भाजपा का साथ छोड़ सकते हैं। अगर भाजपा का साथ छोड़ते हैं तो प्रधानमंत्री कुर्सी जा सकती है। इसीलिए इस प्रकार से यह कानून लाया जा रहा है, जिस प्रकार से कोई अगर मुख्यमंत्री है उस पर सीबीआई का या ईडी का नोटिस देकर उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसकी जमानत नहीं होने दी जाती है। 30 दिन के अंदर वो उसकी जमानत नहीं होती है तो उसका मुख्यमंत्री पद चला जाएगा। इसका सिर्फ दुरुपयोग करने के लिए सरकार की मंशा है, गृह मंत्री की और प्रधानमंत्री की, कि जो विपक्ष के जो मुख्यमंत्री बने बैठे हैं उनको कहीं ना कहीं डराने और गिराने की बात, ये प्लानिंग है। जिस प्रकार से झारखंड के सोरेन को, मुख्यमंत्री को अवैध रूप से जेल में डाल दिया गया और उसके बाद वो दोष मुक्त निकले, और जिस प्रकार से अल्पसंख्यक के जो मंत्री आपके केजरीवाल हो या आपके मंत्री हो, वो जेल में गए, ईडी ने 18 महीने तक उन्हें जेल में रखा और उनकी जमानत नहीं होने दी, और उसके बाद ईडी की अदालत में वो दोष मुक्त हुए। कोई उसमें कोई चार्ज या कोई कानून के अनुसार उन पर कोई घोटाला नहीं खुला। मतलब क्या, इसका दुरुपयोग करके भाजपा की जो प्लानिंग है, मंत्रियों को अब खरीदना नहीं पड़ेगा, अब बेचना नहीं पड़ेगा। इसका कानून का दुरुपयोग करके जिस प्रकार से भाजपा षड्यंत्र कर रही है, आरएसएस षड्यंत्र कर रही है, देश के संविधान को धीरे धीरे बदलकर, कानून को बदल के, अगर सरकार जिस प्रकार से ये चुनाव से पहले कह रहे थे 400 सीटें अगर आ जाएंगी तो हम संविधान बदल देंगे, तो अगर इनकी मंशा थी, अगर 400 सीटें आ जाती तो देश का संविधान भी बदल देते। इनकी प्लानिंग सीधी सीधी कहीं ना कहीं उस दलित, कमजोर, मुस्लिम उन लोगों पर यह कंट्रोल करने की प्लानिंग की जा रही है। ये बहुत ही गंदा कानून है, लेकिन कारण है सरकार की मंशा ठीक नहीं है। पूरे देश देख रहा है इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी असंवैधानिक रूप से, सीबीआई हो, ईडी हो या बहुत सारे देश के अंदर बहुत सारे लोग हैं जिन पर कहा जाता है, उसे बी टीम कह दिया जाता है भाजपा की, वो कहीं ना कहीं ईडी और सीबीआई से डरे बैठे हैं। इसका इसका सीबीआई का और ईडी का दुरुपयोग किया जाएगा।
अब जो सत्ता या सरकार जो समर्थन इनसे लेगा उसे कहीं ना कहीं 30 दिन के लिए जेल में डाल दिया जाएगा, उसका मंत्री पद चला जाएगा। देखने में, पढ़ने में, सुनने में अच्छा लगता है क्या प्रधानमंत्री भी जेल में होंगे, लेकिन क्या है, प्रधानमंत्री के खिलाफ कौन मुकदमा लिखेगा? इस देश में किसी दरोगा के, किसी इंस्पेक्टर को, किसी ईडी को, किसी न्यायालय को अधिकार है कि वो किसी हिम्मत है जो प्रधानमंत्री के खिलाफ मुकदमा कर दे? प्रधानमंत्री के खिलाफ आज तक जो उनकी शिक्षा, जो पढ़ाई की बात करते हैं, आज तक उनकी डिग्री तो सामने आ नहीं पाई। इस देश के अंदर जो आम जनता उनकी पढ़ाई की, शिक्षा की डिग्री मांग रहे हैं, आज भी वो डिग्री जो है जनता के सामने नहीं आई। तो प्रधानमंत्री के खिलाफ कौन मुकदमा लिखाने की हिम्मत करेगा? कौन हिमाकत करेगा? कौन गृह मंत्री के खिलाफ मुकदमा लिखाने की हिम्मत करेगा? कौन सीबीआई, कौन आईडी और कौन सा न्यायालय मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या गृह मंत्री के खिलाफ कौन सा देश के अंदर दरोगा होगा, सीओ होगा, एसएसपी होगा, कप्तान होगा या न्यायालय होगा जो अमित शाह के खिलाफ या मोदी के खिलाफ मुकदमा लिख सके या सीबीआई या ईडीआई की जांच हो सके जिससे कि उनका मंत्री पद भी जा सके? ऐसा कुछ नहीं होगा। सिर्फ ये देखने और सुनने में लुभावना लग रहा है, लेकिन ये ऐसा गंदा कानून लेकर आ रहे हैं। इनकी प्लानिंग है संवैधानिक रूप से इस पर कंट्रोल कैसे किया जाए, पूरे देश की जो राजनीति पर कंट्रोल कैसा किया जाए। जिस प्रकार से चर्चाएं चल रही थी, मोहन भागवत भी मोदी के खिलाफ हो गए हैं और उस प्रकार से दो झड़े हो गए थे कि अब प्रधानमंत्री बदला जा सकता है 75 साल होने के बाद। अब ये प्रधानमंत्री, अगर मोदी अगर पद से हटते हैं तो ये सीधा सीधा जेल में जाएंगे। विपक्ष जिस दिन सत्ता में आ जाएगा तो प्रधानमंत्री मोदी को और अमित शाह जेल में होंगे, ये पूरा देश जानता है। अमित शाह तड़ीपार थे, उनका जो मुकदमा कैसे खत्म हुआ ये पूरा देश जानता है। हो सकता है वो चीजें निकल के आए बाद में, प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह गृह मंत्री, ये दोनों जेल में जाए, ये भी हो सकता है। ये पूरी प्लानिंग अपने को बचाने की जा रही है, देश के हित में कोई काम नहीं किए जा रहे। देश की जनता को सोचना और जागना होगा। इस देश में जो काम किए जा रहे हैं वो दबे कुचलों को, वो मुस्लिमों को दबाने का काम किया जा रहा है, देश की जनता को दबाने का काम किया जा रहा है। और अब तो अंधभक्तों को ही दबाया जा रहा है। अंधभक्तों के साथ ही देखो क्या किया जा रहा है। जीएसटी के नाम पर चोरी की जा रही है। जीएसटी पहले 18% 28% कर दी जाती है। सीधा सीधा कौन? व्यापारी वर्ग में जो जो भक्त है, मोदी भक्त है, उन पर सीधा सीधा असर पड़ा। अब मोदी जी लाल किले से कहते हैं कि जीएसटी कम की जाएगी। कारण है कि अब लगता है कि सरकार कहीं ना कहीं जाने वाली है, तो उससे पहले मोदी और शाह प्लानिंग कर रहे हैं किस तरीके से बचा जाए सत्ता में, इसे काबिज किया जाए। इस प्रकार से ये दुरुपयोग कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं। आम पब्लिक के लिए बहुत ही मतलब खतरनाक कानून है। जिस प्रकार से आम आदमी की आवाज बनकर ओवैसी हो या मायावती हो या चंद्रशेखर हो, शिबू सोरेन हो या अन्य कोई भी नेता हो, उसको कहीं ना कहीं उसकी आवाज को कुंद करने का ये काम किया जा रहा है। देश की मीडिया आपने देखा है, जो भी मीडिया है सब बिकी हुई है, बिकाऊ हुए है, मोदी भक्ति में लगी रहती है। हमारा प्रयास रहता है, हमारा प्रयत्न रहता है कि हम आपके सामने सत्य को लेकर आए। तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। जय हिंद।